प्रश्न है कि कौन सफल है और कौन असफल है? किसे हम सफल आदमी माने और किसे असफल? तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा देखिए, सफल व्यक्ति के लिए और असफल के लिए हम ऐसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी परेशानियों का सामना करके कहाँ तक पहुंचा है। बात यहाँ संघर्ष से होती है। अब कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति को देखो आप, उन्होंने अलग अलग घर में जन्म लिया। एक के पिता हैं, दो जमींदार हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, ठीक है, और एक के पिता थोड़े गरीब हैं। अब थोड़े वो बच्चे बड़े हों, अब जो थोड़ा मालदार घर का बच्चा है और थोड़ा गरीब घर का बच्चा है, अब उनमें आप गरीब या अमीर कहोगे उन्हें दोनों को? बिल्कुल कह देते हैं आमतौर पर। बताओ, बच्चों को जन्म मिला है, अब उसमें उनकी क्या कमी है? बात यहाँ आती है, अब ये बच्चे बड़े हों तो जो बड़े घर का बच्चा है वो तो अपने बाप की दी हुई विरासत पर काम करेगा और गरीब वाले पे तो कुछ है नहीं, तो वो तो बेचारा अपना जैसे होगा वैसे मेहनत ही करेगा कुछ ना कुछ, तो उसके पास ज़्यादा पैसा होगा जिसके पापा थोड़े ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन बात यहाँ होती है कि अगर वो मेहनत कम कर रहा है और वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा मेहनत करके और फिर वो संघर्ष करके पैसे कमा रहा है और वो मेहनत नहीं कर रहा, तो सच्चे अर्थों में वही अमीर माना जाएगा जो गरीब पिता का बेटा है। क्यों? उसमें हम यह देखते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करके वह आया है। उसके पास कोई साधन नहीं था, फिर भी उसने इतना किया। और यहाँ पे बात पैसे से नहीं होती है, गरीब या अमीर की। यहाँ पे देखते हैं हम काम क्या कर रहा है, लालच कितना है उसके अंदर, किसके लिए काम कर रहा है। अपने पेट के लिए ही काम कर रहे हो तो आप पशु ही हो, क्योंकि पशु भी अपना जो काम करते हैं वो अपने लिए, पेट के लिए, अपने पेट के लिए करते हैं बस। और यहाँ पे इंसान को भी आप देखोगे अपने पेट के लिए करता है। बस फर्क इतना होता है इंसान में और पशु में, चेतना का फर्क होता है। अगर इंसान के अंदर चेतना नहीं है तो वह एक पशु समान ही है, पशु समान ही जीकर और मर जाता है, कीड़े मकोड़ों की तरह। फर्क बस चेतना का होता है। अगर आपके अंदर चेतना नहीं है, आपकी चेतना उत्थान नहीं कर रही है, तो आप भी एक पशु के समान हो। और देख लीजिए उसमें पशु के समान क्या बात होती है, बस सुबह से शाम तक कमाना, शाम को आकर के खा लेना, अपने बच्चों के लिए कमाना। उसमें जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें देखो क्या पशुओं की, किसी पक्षी की, किसी की सहायता हो रही है? निस्वार्थ। उससे देखते हैं सुबह से शाम तक कितनी व्यर्थ की बातें कर रहे हो आप, या कितनी सार्थक बातें कर रहे हो। वरना आप एक पशु ही हो इंसान के रूप में, क्योंकि बच्चों को जन्म पशु भी देते जा रहे हैं और इंसान भी धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहा है। फिर पशुओं में और आप में अंतर क्या है? किसी के पास 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, क्या है ये? और कह देते हो, और जो भी कोई सुनेगा वो भी कह देगा कि आप पर क्या फर्क पड़ रहा है, हम बच्चे कर रहे हैं तो। भाई ये और ज़्यादा बच्चे सहन करने के लिए पृथ्वी अब नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है,
बहुत ज़्यादा नर्क की तरफ जा रहे हो हम और तुम, इतने बच्चे पैदा कर रहे हो। और जो कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, और उसके पास ही 5-6 बच्चे होंगे, तो आपको मैं एक बात बता ही दिए देता हूँ कि अगर आप पेड़ भी नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा, अगर आप एक बच्चा कम पैदा कर लो तो। कैसे? एक पेड़, सूत्रों के अनुसार ये मिल रहा है वो बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि तुक्का मार के बता रहा हूँ। एक पेड़ 40 साल में जितनी ऑक्सीजन देता है उतनी ऑक्सीजन एक बच्चा 1 साल में ग्रहण कर लेता है। अब बताओ आप कितने पेड़ लगाओगे? इससे तो कहीं बेहतर है कि एक बच्चा कम पैदा कर लिया जाए। वैसे तो अब जरूरत इस पृथ्वी पर एक भी बच्चा पैदा करने के लिए सहन नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना सब कि हमारा वंश चलना चाहिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक बहुत है। लेकिन नहीं, करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं। आज देख लो, एक विनाश की तरफ जा रहे हैं हम और तुम।